इस बात को सुन कर के हंसी आ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। अब राम मंदिर इतने सालों से लटका पड़ा हुआ था, तब जल्दी नहीं बनवा पाए। अब जब राम मंदिर आज जल्दी जल्दी बन रहा है, अब उसमें और क्या जल्दी करेंगे? वो जाकर के ईंटे ईंटे के जोड़ैया करेंगे उसमें। राम मंदिर को ही ना करें, कृष्ण जन्मभूमि में आ जाएं। उनको तो मैं इनवाइट करता हूँ कि आप राम मंदिर का तो छोड़ दो, अब कृष्ण जन्मभूमि में आ जाइए, उसको जल्दी करवा दीजिए। ईदगाह वहाँ पे जो बनी हुई है उसमें थोड़ा सा मीडिएशन कीजिए, थोड़ा जल्दी कराइए। उन लोगों को बताइए जो अपना, हम भी उसके कृष्ण जन्मभूमि केस में भी हैं, तो उनको बोलिए कि इस केस में आएँ। और दूसरा नंबर, ज्ञान वापी मस्जिद वाले केस में आएँ, थोड़ा जल्दी करवाएं उसमें। सर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील, राम मंदिर केस में भी आप वकील थे। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं, बसपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर हमें आप सत्ता में लेके आते हो तो हम राम मंदिर जल्दी बनवा देंगे भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा उनका कहना है। आप पे उस पर क्या जवाब देंगे? मुझे इस बात को सुन कर के हंसी आ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। अब राम मंदिर इतने सालों से लटका पड़ा हुआ था, तब जल्दी नहीं बनवा पाए। अब जब राम मंदिर आज जल्दी जल्दी बन रहा है, अब उसमें और क्या जल्दी करेंगे? वो जाकर के ईंटे ईंटे के जोड़ैया करेंगे उसमें, या उसमें क्या काम कर देंगे भाई? थोड़ा सा हमको उसमें पूरा वो अपने स्टेटमेंट में आकर के पूरी तरीके से राम मंदिर को ही ना करें, कृष्ण जन्मभूमि में आ जाएं। उनको तो मैं इनवाइट करता हूँ कि आप राम मंदिर का तो छोड़ दो, अब कृष्ण जन्मभूमि में आ जाइए, उसको जल्दी करवा दीजिए। ईदगाह वहाँ पे जो बनी हुई है उसमें थोड़ा सा मीडिएशन कीजिए, थोड़ा जल्दी कराइए। उन लोगों को बताइए जो अपना, हम भी उसके कृष्ण जन्मभूमि केस में भी हैं, तो उनको बोलिए कि इस केस में आएँ। और दूसरा नंबर, ज्ञान वापी मस्जिद वाले केस में आएँ, थोड़ा जल्दी करवाएं उसमें, क्योंकि ज़्यादा जल्दी इसमें ज़रूरत है। उसमें तो जो होना था हो गया है। हाँ। तो सर उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव आ रहे हैं, आप भी यूपी से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से, तो आपका क्या लगता है किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? चुनाव में किसकी लहर दिख रही है आपको? देखिए, मतलब ये तो निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई मतलब यहाँ पे आने वाला नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कार्य किया है उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। पूरे भारत देश में ही नहीं, मतलब विदेशों में भी योगी जी के कार्यों का वर्णन हो रहा है कि किस तरीके से कोरोना में इन्होंने मैनेजमेंट अच्छा से किए हैं। और बहुत सारे कार्य किए हैं इन्होंने, मतलब जैसे लव जिहाद के खिलाफ में कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाए, तो ये सब सारे एक मुद्दे थे। और मैं योगी जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने राम जन्मभूमि की जब केस चल रहा था तो उत्तर प्रदेश सरकार को एक कार्य सौंपा गया था कि योगी जी अपना कुछ मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस कुछ डॉक्यूमेंट थे जो ट्रांसलेशन कराने थे, उनको जितना टाइम दिया गया था उसके कम समय में योगी जी ने अपना लोगों को अपॉइंट किया और उसको ट्रांसलेट करा के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा भूमिका है राम मंदिर केस में। सर अभी देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी भी उतर रहे हैं, मुरादाबाद में उन्होंने लाखों की भीड़ इकट्ठी कर दी थी। तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं मुसलमान, वो ओवैसी जी के समर्थन में है, ऐसा लग रहा है। पर आपके गोरखपुर क्षेत्र में भी क्या ऐसा होता है? देखिए, पहले मयंक भाई, हम आपको पर्सनली भी जानते हैं, आप इतने राष्ट्रवादी हैं, तो ओवैसी जी लगाना तो बिल्कुल गलत है। ओवैसी जी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने देश के लिए इतना गंदा मतलब बोला, आप भी एक हिंदू हो, आपके लिए भी उन्होंने बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम सारे लोगों को काट के फेंकवा देंगे। तो इस तरीके के लोगों के लिए, ऐसे मतलब बेवकूफ़ और मूर्ख लोगों के लिए जी नहीं लगाना चाहिए। ओवैसी बोलो डायरेक्ट अच्छा है। ओवैसी मतलब एक पाखंडी टाइप का नेता है, उसको कुछ भी मतलब धार्मिक मुद्दे और धार्मिक झगड़ा फसाद करवा करके उसको अपनी रोटियां सेकनी है। उसको कुछ मतलब नहीं है और किसी चीज़ से। आप उसके शकल पे देखिएगा तो उस पर पूरा फ्रॉड लिखा हुआ है। वो मतलब उसको केवल मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके और अपना एजेंडा सेट करता है वो, और उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो केवल टोपी दाढ़ी जो लगा करके आ जाता है। मुसलमानों से अगर आप जो बात करते हैं ना, मुसलमानों के हित के लिए वो है ही नहीं है। वो केवल मुसलमानों का यूज करना जानता है, किस तरीके से मुसलमानों को भड़काना है, हिंदू मुस्लिम भड़काना है, और वो अपनी रोटी सेक रहा है। कोई भी चुनाव हो हर जगह पे वो आ जा रहा है। तो अच्छा है, कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दे को लेकर के और अपने मतलब अपनी एजेंडे को साफ कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो वो बात अंदर की बात बोलता है, वो अपने दिल की बात नहीं बोलता है, वो उन लोगों की बात बोलता है जो गजवाए हिंद की सोच रखते हैं। तो गजवाए हिंद की जो सोच रखते हैं उनकी मुद्दे को वो बोलता है, लेकिन उसका अंदर अंदर केवल एक ही मुद्दा है, हमें राजनीति में किसी तरीके से आना है।
तो सर अभी देखा गया है कि क्या कहते हैं कि वहाँ के जो गोरखपुर के मुसलमान हैं, फिर भी मैं एक बात पूछना चाहूँगा, गोरखपुर के और जो उस क्षेत्र के मुसलमान हैं योगी जी को काफ़ी समर्थन करते हैं, क्या ये सच है? आप वहीं से बिलोंग करते हैं? देखिए गोरखनाथ मंदिर में जब वहाँ पे भंडारा होता है या भोजन कराया जाता है तो हिंदू से ज़्यादा मुसलमान भी वहाँ पर आकर के खाना खाते हैं। या तो हम अयोध्या में आप आ जाइए या कहीं पे भी बनारस में आ जाइए, जहाँ पर भी भोजन का मतलब लंगर लगता है तो वहाँ पर ये विशेष समुदाय के लोग वहाँ पे भोजन आके कर लेते हैं। तो जहाँ का अन्न खाएंगे वहाँ का गुणगान करेंगे, जिसका नमक खाते हैं तो गुणगान कर ही दे रहे हैं थोड़ा बहुत। और योगी जी ने मुस्लिम महिलाओं का हित किया है। जैसे आप 3 तलाक का मुद्दा देख लेंगे तो 3 तलाक के मुद्दे में योगी जी ने इतना अच्छा कार्य किया है कि बहुत सारी मुसलमान महिलाएं आकर के योगी जी के साथ में जुड़ती हैं और उनको वोट देती हैं और भी मतलब राष्ट्र के समर्थन में आ रही हैं। तो इसलिए योगी जी और भी अच्छा कार्य किया है योगी जी ने, तो मुसलमानों के लिए कोई गलत काम करते नहीं हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो केवल राष्ट्रवादी हैं। और एक जो संत होता है वो किसी भी जाति या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होता, पूरे मानव जाति के लिए होता है। इसीलिए अगर मुसलमान अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं तो उनका एक नज़रिया है, योगी जी कभी भी मुसलमानों के खिलाफ में नहीं है।